भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। मोहम्मद जी को, नबी मोहम्मद जी का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 571 वर्ष पश्चात 20 अप्रैल 571 ईस्वी को यहूदी समुदाय में अरब के कुरैश घराने में हुआ। यानी हजरत मोहम्मद जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 अप्रैल 571 है। इस 20 अप्रैल के विषय में यथार्थ जानकारी अल्लाह ताला ही दे सकता है। आम मुस्लिम धर्म में हजरत मोहम्मद जी की डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी मतभेद है। कोई मार्च का महीना बताता है तो कोई जून का महीना बताता है, लेकिन यथार्थ डेट ऑफ बर्थ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस बाखबर ने आके बताई है, जो कि सबका उत्पत्ति करता है, जो कि सुप्रीम गॉड है, जो सबके विषय में जानकारी रखता है। तो इनके द्वारा जो डेट ऑफ बर्थ हजरत मोहम्मद जी की बताई गई है ये बिल्कुल 100% सत्य है। ये श्री शंकर यानी शिव तमगुण देवता के द्वीप यानी लोक से काल प्रेरणा से धरती के ऊपर जन्मे थे। जिस प्रकार इस काल ने, इस शैतान ने आदि शंकराचार्य जी को श्री शंकर जी के लोक से भेजा था, उसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी को भी इस शैतान ने, इस काल ने भगवान शंकर के लोक से यहां पर अपने नबी के रूप में भेजा। श्री शंकर जी के लोक से इनकी मदद के लिए 12,000 आत्मा आई थी जो उसी क्षेत्र में जन्मी थी। अभी शैतान ने क्या किया कि भाई ऐसे तो कोई हजरत मोहम्मद की बात को मानेगा नहीं, कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए इस शैतान ने जब हजरत मोहम्मद को शंकर जी के लोक से यहां पर जन्म दिया, भेजा अपने अज्ञान का प्रचार करवाने के लिए, तो साथ में 12,000 आत्मा भी भेजी थी और उन सभी 12,000 आत्माओं को हजरत मोहम्मद के आसपास ही जन्म दिया, ताकि सबसे पहले हजरत मोहम्मद की बातों को वे 12,000 आत्माएं स्वीकार करें और उन 12,000 आत्माओं को मुसलमान बनता हुआ देखकर फिर अन्य लोग भी हजरत मोहम्मद के द्वारा बताई गई साधना पर ईमान लेकर आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उन्हीं आत्माओं ने मुसलमान धर्म को स्वीकार किया जो शंकर जी के लोक से हजरत मोहम्मद जी के साथ में भेजी गई थी। श्री शंकर जी के लोक से इनकी मदद के लिए 12,000 आत्मा आई थी जो उसी क्षेत्र में जन्मी थी। उन्होंने सबसे पहले इस्लाम धर्म कबूल किया था। उनको देखकर अन्य व्यक्तियों ने भी मुसलमान बनना शुरू किया था। मोहम्मद जी पूर्व जन्म की भक्ति युक्त आत्मा थे। भाई जो भक्ति युक्त आत्मा होती हैं, जिनके पास में पहले के जन्मों का भक्ति धन ज्यादा होता है, उन्हीं आत्माओं को ये शैतान अपना नबी बनाकर, अपना अवतार बनाकर भेजता है। और इन आत्माओं के पास में भक्ति धन कहां से आता है? ये कादिर अल्लाह, अल्लाह ताला, अल्लाहु कबीर, जो हर बार यहां पर हर युग में बार बार आप और हम आत्माओं को समझाने के लिए या बार बार संत रूप में, तत्वदर्शी संत रूप में, बाखबर रूप में, सतगुरु के रूप में आते रहते हैं, भटकते रहते हैं। जैसे सतयुग में सतसुकृत ऋषि के नाम से आए, त्रेता युग में ये कबीर परमात्मा मुनिंदर ऋषि के नाम से आए, द्वापर युग में करुणामय ऋषि के नाम से आए, 650 साल पहले अपने ओरिजिनल वैदिक नाम कबीर नाम से आए। इस प्रकार ये परमात्मा यहाँ पर आता रहता है और हम आत्माओं को अपनी शरण में लेकर सच्ची इबादत करवाता है। उस सच्ची इबादत के करने से, उन सच्चे मंत्रों के जाप करने से, धर्म कर्म करने से आप और हमारे अंदर भक्ति की शक्ति जमा हो जाती है और उन आत्माओं को फिर ये काल सेलेक्ट कर लेता है जो अंत तक मर्यादा में नहीं रहती हैं, किसी कारण से उनका मोक्ष नहीं हो पाता है। फिर ऐसी आत्माओं को ये काल, ये शैतान सेलेक्ट कर लेता है और फिर उनको अपने अज्ञान का प्रचार करवाने के लिए अपने नबी बनाकर, अपने अवतार बनाकर धरती पर भेजता है। तो क्या करें गुरुदेव भगवान कि मोहम्मद जी पूर्व जन्म की भक्ति युक्त आत्मा थे। उन्हीं संस्कारों के कारण उनमें अल्लाह की भक्ति करने की प्रबल प्रेरणा थी, जिस कारण से वे घर गांव से दूर एक पहाड़ में बनी हीरे की गुफा यानी गार में एकांत स्थान पर परमात्मा का चिंतन किया करते थे। यानी जिस समय तक हजरत मोहम्मद जी को नबूवत प्राप्त नहीं हुई थी, वो नबी नहीं बने थे, उनके ऊपर जिब्राइल ने कोई आयतें नाजिल नहीं की थी, उससे पहले हजरत मोहम्मद एक हीरे नाम की गुफा में, हीरे नाम के पहाड़ की गुफा में जाकर और साधना किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे, क्योंकि ये पहले से भक्ति युक्त आत्मा थी,
पहले से ये भगत थे, साधक थे, शंकर जी के लोक से आई हुई आत्मा थी, तो भक्ति की चिंतन करने की चेतना इनमें पहले से थी। तो जब इनके ऊपर कुरान शरीफ नाजिल हुई, उससे पहले ही ये अपनी भक्ति साधना किया करते थे, जैसा भी इनको ज्ञान था। जिस कारण से वे घर गांव से दूर एक पहाड़ में बनी हीरे की गुफा यानी गार में एकांत स्थान पर परमात्मा का चिंतन किया करते थे। सुनियोजित योजना के तहत काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने, शैतान ने अपना एक देवता यानी फरिश्ता, मुसलमान धर्म में देवताओं को फरिश्ता कहते हैं, इस शैतान ने, इस काल ने अपना एक फरिश्ता जिब्राइल भेजकर अपने स्तर का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका कर दिया। आपको पहले जीवनी हजरत मोहम्मद से दिखा दिया गया है कि किस प्रकार से शैतान के द्वारा भेजे गए फरिश्ते जिब्राइल ने हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के, उनको भींच भींच के और जबरदस्ती उनका सीना चाक करके और आयतें उनके अंदर डाली गई, उनसे आयतें पढ़वाई गई। जो कुरान मजीद यानी कुरान शरीफ के रूप में लिखा गया, जिस ज्ञान में पुण्य करने की विधि नामात्र है, यानी धर्म कर्म की इस्लाम धर्म में केवल नामात्र ही विधि है, प्रावधान है, और पाप करने का प्रावधान भरा पड़ा है, बकरे काटना, मुर्गे काटना, ये प्रावधान सबसे ज्यादा है। यानी शैतान की भक्ति में पुण्य कम और पाप हद से ज्यादा बनते हैं। नेक काम करने की राय अच्छी है, परंतु पाप करने यानी जबह करना, कुर्बानी देना आदि आदि की राय गलत है। धर्म करने के लिए केवल जकात यानी दान करना, वह भी निर्धन मुसलमानों को, ये साधना तथा धार्मिक क्रिया भी अधूरी है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।